क्या हो अगर आप गलती से किसी ऐसे इंसान के छत्ते को छेड़ दें जो अकेले ही पूरी सल्तनत को राख करने का दम रखता हो। एक ऐसा इंसान जो शांति से अपनी मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन जब उसके अपनों पर आंच आई तो उसने कानून की किताबों को आग लगा दी। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अकेले ही पूरे भ्रष्ट साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया। कहानी की शुरुआत होती है मिसिसिपी के एक बेहद शांत और सुकून भरे फार्म हाउस से, जहां हम मिलते हैं एडम क्ले से, जो कि दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। वह अपनी मकान मालकिन जिनका नाम एलॉयस लिंकन है और एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, जिन्होंने क्ले को न केवल रहने की जगह दी बल्कि उसे एक बेटे जैसा प्यार और सम्मान भी दिया। क्ले के लिए एलॉयस ही उसका इकलौता परिवार थी। एक दिन क्ले फार्म से घर पर आता है और एलॉयस उसे शाम के डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसी दोपहर एलॉयस अपने घर पर बैठकर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट मैसेज शो होता है और साथ में उन्हें एक कॉल आती है। ये कॉल एक मिकी नाम के स्कैमर की थी और वो मीठी मीठी बातें करके कहता है कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है और जिसे अपडेट करने की जरूरत है, और अगर नहीं किया तो उनकी सारी फोटोज और पूरी डिटेल डिलीट हो सकती है। जिसके बाद एलॉयस मिकी को अपनी कुछ डिटेल्स देती है और जिनको यूज करके वो स्कैमर उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है, जिसमें कि उनके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के $2 मिलियन भी थे। यह जानकर एलॉयस को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली जाती है। उधर शाम को जब क्ले एलॉयस के घर पर डिनर करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर एकदम खामोशी होती है और वहां अपनी लैंडलॉर्ड, जो कि उसको बहुत ही खास थी, मरा हुआ पाकर उसका दिल बैठ जाता है। तभी एलॉयस की बेटी वेरोना क्ले को अपनी माँ का हत्यारा समझकर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन क्ले उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता और बाद में इन्वेस्टिगेट करने पर साफ हो जाता है कि एलॉयस की मौत ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से हुई है। तो क्ले को छोड़ दिया जाता है और असली गुनहगार कोई और ही है। वेरोना टूटे हुए दिल से बताती है कि उसकी माँ के साथ स्कैम हुआ है और ऐसे मामलों में इंसाफ मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन वेरोना को कोई अंदाजा ही नहीं था कि जिस क्ले को उसने एक साधारण सा बीकीपर समझा है, वो तो पहले एक टॉप सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट रह चुका है। एक ऐसा आदमी जो उस वक्त एक्टिव होता है जब कानून फेल हो जाता है और उस जैसे एजेंट सब ठीक करते हैं और अपने तरीके से, फिर चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। एलॉयस की सुसाइड ने क्ले का पुराना एजेंट फिर से जगा दिया था और वो अपने पुराने एक एजेंट साथी को, जो अभी अभी एक्टिव थी, को कॉल करता है और उन स्कैमर्स की डिटेल्स निकलवाता है। डिटेल्स मिलने के बाद क्ले उस स्कैमर कॉल सेंटर के बाहर पहुंचता है 2 गैलन पेट्रोल लेकर, जहां उसे बाहर 2 सिक्योरिटी वाले मिलते हैं। वो क्ले को रोककर उसका मजाक बनाते हैं और 1 2 3 बोलकर वहां से निकल जाने धमकी देते हैं, लेकिन क्ले तो वापस जाने के लिए नहीं आया था। वो की आसानी से उन दोनों की धुलाई करके उस कॉल सेंटर के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग कॉल्स के द्वारा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटने में लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एलॉयस को लूटा था। क्ले वार्निंग देता है कि निकल सकते हो तो निकल लो। इतने में मिकी, जिसने एलॉयस के साथ स्कैम किया था, क्ले के पास जाता है और क्ले का मजाक उड़ाने लगता है कि बेवकूफ तुम कौन हो और ये $1 मिलियन की कंपनी है, और उसे निकलने के लिए कहता है। क्ले उसे कहता है कि मैं एक बीकीपर हूँ और जो इस समाज को खराब करता है उसको समाज से परमानेंटली दूर कर देता हूँ, और अब तुमने गलत मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया है। इससे पहले कोई समझ पाता, क्ले पूरे कॉल सेंटर को आग के हवाले कर देता है। इसके बाद मिकी जले हुए कॉल सेंटर के बाहर खड़ा होकर अपने बॉस, जिसका नाम डेरेक है, को कॉल करता है, जो कि असली मास्टरमाइंड है। डेरेक ये सब सुनकर अपने बाप को पूछता है कि उनके बिजनेस में एक आदमी टांग अड़ा रहा है और क्या वो उसे ठिकाने लगा सकते हैं, क्योंकि वो पहले CIA में रह चुके हैं। लेकिन उसका बाप साफ मना कर देता है, जिस पर डेरेक कहता है कि मुझे उस आदमी का नाम तो पता करके दे ही सकते हो। लेकिन उसका डैड कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और हाँ, तुम मुझे अपने इन फालतू के कामों से दूर ही रखो तो अच्छा है। फिर डेरेक मिकी को कॉल करके कहता है कि डैड ने तो मना कर दिया है, अब उन्हें ही कुछ करना होगा, और वो उसे रिसेंट स्कैम जो उन्होंने किए हैं उनकी डिटेल्स सेंड कर रहा है। उन्हीं में से कोई होगा जो ये सब कर रहा है। उधर दूसरी तरफ FBI एजेंट एलॉयस की बेटी अपने एक साथी ऑफिसर के साथ उस जले हुए स्कैमर सेंटर पे पहुंचती है और वो लोग पाते हैं कि CCTV फुटेज भी जल चुकी है, और साथ में ये भी कहता है कि उसे लगता है कि ये तो अभी एक शुरुआत है और आगे और भी कुछ होने वाला है। वहाँ क्ले को अपने फार्म पे उदास दिखाया जाता है, जो अकेला अपनी बी हाइव्स की केयर कर रहा था, कि तभी मिकी अपने कुछ गुंडों के साथ एलॉयस के फार्म पर पहुंचता है, क्योंकि उन्हें शक है कि शायद उनके सेंटर को जलाने वाला एलॉयस से रिलेटेड हो। तभी उनको क्ले का ट्रक दिखता है और वहाँ रखे बी हाइव्स को देखकर कंफर्म हो जाता है कि यहीं पर वो आदमी है। तो पहले तो वो लोग गन फायर से बी हाइव्स को उड़ा देते हैं, बाद में घर के अंदर जाकर क्ले पर हमला करते हैं।
अंदर जाकर मिकी क्ले को चिल्लाकर कहता है कि कहाँ हो बी बॉय, बाहर निकलो। लेकिन क्ले तो बहादुर है ना कि बेवकूफ। धीरे धीरे एक शिकारी की तरह उसके आदमियों को ठिकाने लगा देता है। वहाँ एलॉयस की बेटी वेरोना अपने एक साथी के साथ होती है और उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ के घर पर आग लग गई है। जब वो एलॉयस के घर पहुंचते हैं तो पाते हैं मिकी के साथ जो गुंडे आए थे वो सब जलकर मर चुके हैं। तब वेरोना को एक जली हुई आईडी मिलती है तो वो कहते हैं कि ये लोग यूनाइटेड डेटा ग्रुप से थे, उसी स्कैमर कॉल सेंटर से। तो वेरोना का साथी कहता है कि हो सकता है ये काम उसी बीकीपर ने किया हो, जिसमें वेरोना मजाक करके कहती है कि इसी घर वाले खेत में उसने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। उधर मिकी अपने बॉस डेरेक को कॉल करके रोता हुआ बताता है कि उस बीकीपर ने तो उसकी उंगलियां ही काट दी हैं। और ये सुनकर डेरेक अचानक से खड़ा होकर कहता है कि आखिर वो बंदा है कौन। लेकिन मिकी कहता है कि वो सिर्फ इतना जानता है कि वो एक बीकीपर है और हाइव्स की रक्षा करता है। इतने में क्ले आकर एक जोरदार मुक्का मारता है। मिकी क्ले को काफी पैसों का लालच भी देता है, लेकिन क्ले मिकी का हाथ एक कार के साथ बांधकर स्टाइल में समंदर में फेंक देता है। क्ले फोन कॉल पर डेरेक से बात करता है कि चल बता तू है कौन, जिस पे डेरेक बोलता मैं तेरा बाप हूँ और धमकी देता है। लेकिन क्ले कहता है अपनी वसीयत लिख दे क्योंकि मैं आ रहा हूँ, और फोन काट देता है। ये सुनकर डेरेक खुद को कुछ घबराया हुआ महसूस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में डेरेक फिर से अपने डैड के पास जाता है पता करने कि वो बीकीपर आखिर चीज क्या है। जब उसके डैड बीकीपर का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि बेवकूफ, तुमने एक बीकीपर को डिस्टर्ब कर दिया है। जिस पे डेरेक कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो उसके डैड कहते हैं कि बीकीपर एक तरह से बहुत खतरनाक फाइटर होते हैं। ये किसी की परवाह नहीं करते, जो सामने आता है उसका खेल वहीं के वहीं समाप्त। और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारा तो रोज का कुछ ना कुछ लफड़ा लगा ही रहता है, इसलिए कृपया करके मुझे इन सब से दूर ही रखो। उधर एलॉयस की बेटी भी क्ले के बारे में अपने साथी से पूछती है तो उसका साथी कहता है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि क्ले असल में है कौन, क्योंकि क्ले के बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर डेरेक की माँ डेरेक के डैड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो हमारा बेटा है और उसका ख्याल रखो। यहाँ पता चलता है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। जिस पे अब डेरेक के डैड अपनी CIA में एक ऑफिसर को कॉल करते हैं और क्ले को मारने के लिए एक एक्टिव बीकीपर को अपॉइंट करवाते हैं। लेकिन जब वो बीकीपर क्ले को मारने के लिए पहुंचती है तो क्ले बड़ी आसानी से उसे ठिकाने लगा देता है और उसकी एक उंगली काट के अपने पास रख लेता है। फिर क्ले उस बीकीपर के घर पर पहुंचता है और वहां से कुछ हथियार इकट्ठे करता है। उधर हम देखते हैं कि डेरेक के डैड FBI और स्पेशल सर्विस वालों को अपने बेटे के एक दूसरे कॉल सेंटर पर सुरक्षा करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्ले अब उनके दूसरे कॉल सेंटर को भी जला देगा। लेकिन क्ले बड़ी ही होशियारी के साथ सब लोगों को मारता है और वहाँ उसे मिकी की तरह ही एक दूसरा आदमी मिलता है जो उस कॉल सेंटर को चला रहा होता है, जिसको क्ले थोड़ा टॉर्चर करता है और जिससे वो बता देता है कि इस सब स्कैम के पीछे कौन है। तभी हम देखते हैं कि एलॉयस की बेटी वेरोना भी वहां पहुंच चुकी है और वो क्ले को कहती है सरेंडर कर दो, इन सब के लिए कानून है। लेकिन क्ले कहता है कि जब कानून फेल होता है तब मैं आता हूं, और वहां से भाग जाता है। तभी वेरोना को भी उस कॉल सेंटर में एक फोटो दिखाई देती है जिसमें उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेटे का हाथ है। उधर दूसरी तरफ डेरेक अपने डैड को कहता है कि क्या हुआ, तो उसके डैड कहते हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं और इस वक्त उसे अपनी मॉम के पास रहना चाहिए ताकि उनकी सिक्योरिटी में डेरेक भी सुरक्षित रह सके। जिस पर डेरेक अपनी मॉम को कॉल करता है और उसे इनवाइट करता है। उधर ऑफिस में वेरोनिका का साथी उसको कहता है कि क्ले जो भी कर रहा है उसे करने देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि क्ले सही है और उसकी मॉम एलॉयस को भी तो इन्हीं लोगों ने मारा है। जिस पे वेरोना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वेरोना के बॉस की कॉल आती है जिस पर वो उसे बताती है कि इस सब के पीछे प्रेसिडेंट का बेटा है और प्रेसिडेंट भी उसी स्कैम के पैसे से इलेक्शन जीती है, और क्ले जो कि सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम को ठीक रखता है, अब प्रेसिडेंट के बेटे डेरेक के पीछे जाएगा। उधर प्रेसिडेंट अपने बेटे के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसके डैड इतने डरे हुए क्यों हैं? इस बार ऐसा तुमने क्या कर दिया है? लेकिन डेरेक कहता है कि उसे नहीं पता, जिस पर वो उसे कहती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं। उधर डेरेक के डैड भी अपने कुछ प्राइवेट गुंडों को, FBI पुलिस को और स्पेशल सर्विसेज वालों को सबको एक साथ उसी जगह पर इकट्ठा करते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। लेकिन क्ले बड़ी ही होशियारी से अपने आप को उन स्पेशल सर्विसेज वालों के भेष में शामिल हो जाता है और वहां कुछ गाड़ियों में बम प्लांट कर देता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है।
वहीं उसी पार्टी में डेरेक एक लड़की पर लाइन मार रहा होता है, तभी उसकी माँ उसको बुलाती है और जिसके बाद वो FBI के बॉस को मिलते हैं और वो उनसे पूछता है कि उनका यूनाइटेड डेटा ग्रुप से क्या ताल्लुक है, जिस पर बातों ही बातों में डेरेक रिवील कर देता है कि ये जो स्कैम सेंटर हम चलाते हैं इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है और चुप रहने के लिए बोलता है। पार्टी में वेरोना क्ले को देख लेती है और पूरी टीम को इन्फॉर्म कर देती है और सब क्ले को मारने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में सब मिलकर क्ले को घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं कि तभी क्ले रिमोट से एक बटन दबाता है और धमाका कर देता है, जिसके बाद एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। उधर अंदर दूसरी तरफ डेरेक और उसकी माँ आपस में लड़ रहे होते हैं। तब डेरेक उन्हें बताता है कि वो प्रेसिडेंट डेरेक की वजह से बनी है, उसके स्कैम के पैसे की वजह से। लेकिन डेरेक की मॉम उसको कहती है कि वो उसके पैसे के बिना भी जीत सकती थी और अब वो पूरी दुनिया को सच बता देगी। उधर क्ले भी एक एक करके सबको मार रहा होता है और ऊपर प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ पढ़ रहा होता है जहाँ पर डेरेक और उसकी मॉम है। तभी ऊपर उसे डेरेक के डैड मिलते हैं और कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, तुम्हें इन सब से क्या मतलब, अब तो तुम रिटायर्ड हो चुके हो, तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। लेकिन क्ले कहता है कि चाहे वो रिटायर्ड हो चुका है लेकिन उसे सही और गलत से फर्क पड़ता है। फिर क्ले उसे दरवाजे से दूर हटाकर रूम के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर डेरेक और उसकी मॉम थी। डेरेक इतना कमीना था कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी मॉम को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और उधर वेरोना भी क्ले को गन पॉइंट पर ले लेती है। तब क्ले वेरोना से पूछता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा क्या जरूरी है, इंसाफ या कानून। इतने में हम देखते हैं कि डेरेक अपनी मॉम को मारने ही वाला होता है कि क्ले उसका एक हेडशॉट ले लेता है और खिड़की से जंप करके समंदर की तरफ भाग जाता है। हम देखते हैं कि वेरोना अपनी बंदूक से क्ले पर निशाना लगा सकती थी लेकिन वो नहीं चलाती और धीरे से कहती है गुड बाय मिस्टर क्ले। आगे जाकर क्ले जमीन से अपना एक बैग निकालता है और अपना सूट पहन के तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे स्पेशल सर्विसेज वाले अपनी गन्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो समंदर में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में यस लिखें।